सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर के स्वायत्त शासी महाविद्यालय होने पर आज मंगलवार को सनबीम समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक के द्वारा पत्रकार वार्ता किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर वर्ष 2000 से महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। आगे बताया कि डॉक्टर अमृत लाल इसरत मधोक और श्रीमती दीस इसरत मधोक द्वारा मात्र 35 छात्राओं के साथ इस महाविद्यालय का आरंभ किया गया था। यह महाविद्यालय महिलाओं को अंग्रेजी माध्यम और अपनी गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा द्वारा पूरे पूर्वांचल में अपनी एक सर्वश्रेष्ठ पहचान बनाने में सफल हुआ। महाविद्यालय में बीएससी, बीकॉम, बीसीए और एमकॉम इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विद्यालय की छात्राएं विगत कई वर्षों से लगातार विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाकर स्वर्ण पदक प्राप्त करती आ रही हैं। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर वाराणसी को अक्टूबर 2022 में शिक्षा में श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण हेतु यूजीसी नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया। इसी क्रम में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवंबर 2023 में स्वायत्तता का दर्जा दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2024 में महाविद्यालय को स्वायत्तता की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के पश्चात नए सत्र से महाविद्यालय में स्नातक, परास्नातक, रोजगार परक एवं तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। बताया कि छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु नवीनतम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अच्छे और नए पाठ्यक्रमों के संचालन की योजना है। आगामी कुछ वर्षों में महाविद्यालय के छात्राओं हेतु शोध में नामांकन का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। आगे देखिए इस संबंध में और क्या कहा सनबीम समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक ने। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। आज एक बहुत 50 वर्षों से जिस यात्रा में निकले थे, एक छोटे से स्कूल से प्रारंभ एक स्वायत्त कॉलेज तक की यात्रा आज तक की है और आगे के लिए भी हमारे सामने स्वप्न है कि हम शीघ्र ही इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो नैक के कॉलेजेस को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का अधिकार होता है। आगे चल के इसको सनबीम डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्वप्न पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। वुमेन्स कॉलेज को स्वतः का प्रमाण पत्र मिलने से क्या कहना चाहेंगे? सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन 2000 में स्थापित हुआ, मात्र 35 बच्चों के साथ, और आज 22-23 वर्षों के बाद जब यहाँ के कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रोफेसर्स और सारे लोगों के अथक प्रयास से हमें नैक ए का एक सर्टिफिकेट मिला, तो हम एलिजिबल हो गए ऑटोनॉमस कॉलेज बनने के, और ये स्वायत्त संस्था में आज परिवर्तित हो गया है। केंद्र सरकार ने, यूजीसी ने हमें स्वायत्त ऑटोनॉमस का अधिकार दिया है, जिसमें हम अपने कोर्सेज, हम अपने सिलेबस, हम अपनी परीक्षाएं, हम अपने डिग्रीज हम दे सकते हैं। हम स्टडी कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर सकते हैं। अब काशी विद्यापीठ के साथ जो हमारी संबद्धता थी, जिससे हमने बहुत लाभ उठाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद हम बहुत एक लिमिट तक हम अपने स्वायत्त हो चुके हैं और इस स्वायत्तता का लाभ यहाँ की छात्राओं को मिलेगा। नए कोर्सेज होंगे, नए डिप्लोमा कोर्सेज होंगे। अपने रेगुलर कोर्सेज के अलावा बच्चे वोकेशनल कोर्सेज भी करेंगे। स्टडी इन इंडिया में का भी हमें प्रावधान प्राप्त हुआ है, जिसमें बाहर में विदेशों में रह रहे बच्चे भी अगर बनारस आना चाहें तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। पसंद ये फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा होगा वोकेशनल कोर्स स्टडी कोर्सेज होने से। जैसे हॉस्पिटैलिटी है, काशी में टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है, होटल और लॉजेस बहुत बढ़ रहे हैं, गेस्ट हाउसेज बढ़ रहे हैं, तो उनको चलाएगा कौन? उनके लिए मैनेजर की ट्रेनिंग, रिसेप्शनिस्ट की ट्रेनिंग। जैसे उसी प्रकार से आपने देखा जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में उसकी ट्रेनिंग का डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज होंगे। इसके अतिरिक्त और भी जितने वोकेशनल हॉट कोर्सेज हैं वो इस कॉलेज में बीकॉम के अलावा, बीबीए के अलावा उसके साथ साथ पैरेलल बच्चे उसको कर सकेंगे। जैसे मास कम्युनिकेशन की बात हो रही है, बीएससी ज्योग्राफी की बात हो रही है, बीबीए की बात हो रही है, या फिर हमारा
इसका हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है या फिर टूरिज्म की बात हो रही है। देखिए बनारस में बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट गाइड भी तो हमारे स्किल्ड होने चाहिए। अभी अनस्किल्ड का ज़माना गया, अब पूरी तरह ट्रेनिंग के लोग जब जाएंगे तो वो बच्चियां हमारी जब जाएंगे और वो रिसेप्शनिस्ट होंगी, टूरिस्ट गाइड होंगी, होटल्स की मैनेजर्स होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।